हाइड्रेंट में पानी आ रहा है और मिनरल वाटर की बोतल में पानी आ रहा है, तो लोगों के घरों और नलकों में भी पानी आना चाहिए। वज़ीर आला जाग गए, होश में आ गए और उन्होंने कराची के शहरियों को पानी दिया, तो ये शहर खाना जंगी और फसादात से बच सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, वैसे तो गर्मी का मौसम आते ही हर साल हम देखते हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही शहरों में, देहातों में बिजली की लोड शेडिंग का मामला शुरू हो जाता है और शहरी हमें सड़कों पर एहतजाज करते नजर आते हैं। तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें जो इक्तदार में आना चाहती हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये वादे करती हैं कि वो पाकिस्तान के इन तमाम शहरों में तमाम शहरियों को जो बुनियादी जरूरियात हैं वो फराहम करेंगे, और जिसमें सरे फहरिस्त जो दावा किया जाता है वो बिजली और पानी की फराहमी का होता है। लेकिन अगर शहर कायद की बात करें, रोशनियों का शहर कराची, जो अब है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां इतनी बड़ी तादाद में लोग बसते हैं, वो अभी तक इसी हवाले से किसी भी सियासी जमात से मुतमईन हमें नजर नहीं आ रहे। एक बार फिर से कराची शहर के अंदर पानी की फराहमी और बिजली की लोड शेडिंग के मामलात पर एहतजाज होता नजर आ रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पर आने की कॉल दे चुकी है और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर अभी इस दावे पर जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया था कान ना धरे गए, तवज्जो ना दी गई, तो ईद के बाद बाकायदा तौर पर इस हवाले से तहरीक भी चलाएंगे। ये बहरहाल बाद में देखेंगे ईद के बाद कि ये मामला वाकई तहरीक की शक्ल इख्तियार करता है या नहीं, लेकिन अभी जो कराची के लोगों की बुनियादी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम सीएम सिंध के हवाले से बात करें, कायम अली शाह साहब के हवाले से, तो वो तो जो उनकी कल भी बात हमें सुनने को मिली, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम जो है वो इस मामले पर सियासत कर रही है। उन्होंने क्या कहा था पहले आपको ये सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो लोगों की तकालीफ पर सियासत कर रही है। सुनिएगा जरा। पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स जो सही है वो पॉलिटिक्स करें, क्योंकि उनको भी कुछ जिम्मेदारियां मुमकिन है आगे चल के मिलेंगी, तो क्या इस तरह से ही वो एक्सेप्ट करेंगे कि उनका अगर खुदा न खास्ता मेयर हो और उस पर इस तरह से चढ़ाई की जाए तो वो बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे। पानी की कराची में शॉर्टेज है और इनके यहाँ नहीं है, सिर्फ बहुत से और इलाकों में भी है, गरीबों के इलाकों में है ज़्यादा, वो बेचारे चुप बैठे हैं और इन दोस्तों को ज़्यादा तकलीफ हुई है। जी, वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो कि पानी के मसले पर और बिजली की लोड शेडिंग के मसले पर प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है, सड़कों पर आने की कॉल देते हैं, वो अपने कारकुनान को कह रहे हैं, उस हवाले से बात कर रहे थे कि इनको ज्यादा तकलीफ हुई है और भी इलाकों में पानी की फराहमी का मसला है, लेकिन शायद मुत्तहिदा वो कहते हैं कि इस पर सियासत कर रही है। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सिंध असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने और फारूक सत्तार साहब ने भी एहतजाज के दौरान जब वो सड़कों पर थे और उनके कारकुनान की एक बड़ी तादाद पानी की फराहमी के मामले पर एहतजाज करती नजर आई। क्या कहा था ये भी सुनिए। का माशी हब कराची जो विभाग को 2200 अरब रुपए देता है, सिंध को 150 अरब रुपए देता है, पानी के लिए भीख मांग रहा है और सड़कों पे बैठा हुआ है। आप तो किराएदार हैं, मालिक मकान तो हमें भाई। आपको जमहूरियत ने वजीर आला हाउस किराए पे 5 साल के लिए दिया था, 2018 में आपने मकान इस मकान का सलवारी से एमक्यूएम का कारकुन और कोई नहीं। आज वजीर आला जाग गए, होश में आ गए, कराची के शहरियों को पानी दिया, तो ये शहर खाना जंगी और फसादात से बच सकेगा। पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो।
फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो, यानी पानी की फराहमी के मसले को वो इस शेर में बयान करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मौकफ देखें तो वो विफाकी हुकूमत से भी गिले शिकवे करती नजर आती है और ये कहते हैं कि हमसे जो वादा किया गया था, जो ग्रांट देने का वादा किया गया था, बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर हम सिंध के साथ वो कहते हैं कि जी एक विफाक की जानिब से जो रवैया है वो सुतेली माँ के जैसा है। क्या वाकई ऐसे मामलात हैं? ये माम आज हम अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। पीटीआई की जानिब से भी इस हवाले से काफी बयानात आ रहे हैं, खासकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को और पीपल्स पार्टी दोनों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि दोनों जमातों के पास हुकूमतें रही हैं और क्यों इस ज़िमन में कराची के शहरियों के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा सका। इस हवाले से बात करते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया है मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहबा में ज्वाइन कर रही हैं, आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। और सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमएनए है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, कराची में मौजूद हैं, आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि हमने आबिद शेर अली साहब से भी राब्ता किया था जो कि वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली हैं, कि इस अहम मामले पर और खासकर जो सिंध हुकूमत विफाकी हुकूमत से गिले शिकवे करती नजर आ रही है K4 प्रोजेक्ट को लेकर भी और बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर भी उस पर बात हो सके, लेकिन उन्होंने कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हमसे माजरत कर ली। बहरहाल शर्मिला साहबा, सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी। ये हर साल हम देखते हैं कि कराची के ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में शहरी हैं वो बिजली की लोड शेडिंग और पानी की फराहमी के मामले को लेकर एहतजाज करते नजर आते हैं। ये कराची में क्या वाकई में इस मामले को लेकर सियासत हो रही है और ज्यादा दिखाया जा रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, मसला इतना है नहीं जैसे वजीर आला सिंध कहते नजर आ रहे थे? जी शुक्रिया सादिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और इसकी एक बहुत बड़ी आबादी है, और अगर मैं ये कहूँ कि कराची में बतदरीज हर साल आबादी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उस हवाले से ना बिजली के मामलात यहाँ पर बेहतर हो रहे हैं, ना पानी के मामलात यहाँ पर बेहतर हो रहे हैं। देखिए, इश्यूज तो अपनी जगह पर ये इस दो हवाले से हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन सरे फहरिस्त ये दो इश्यूज हैं। लेकिन जिस हद तक इसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लेके जा रही है कि चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर बैठना, धरने देना, जैसे कि बिजली की फरहमी चीफ मिनिस्टर हाउस से हो रही है या वाटर पंप का स्टेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर है, इस पे बिल्कुल डेफिनेटली सियासत हो रही है। देखिए, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है कराची के, और अब तो शेड्यूल भी जारी हो गया है मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शंस का। इससे पहले भी अगर आप नजर डालें तो कराची के अंदर ये हर साल ये इशू आता रहा है, चाहे उसमें मुत्तहिदा का मेयर हो या ना हो, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या ना हो। आज से 2008 से पहले तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ही हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी तो अपोजिशन के अंदर थी। उस वक्त भी पानी का मसला कराची के अंदर था, उस वक्त भी इलीगल हाइड्रेंट्स थे, उस वक्त भी पंपिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो लोड शेडिंग की जाती थी उस वक्त। और ये जो KESC को, जिसको आज नाम बदल के K इलेक्ट्रिक रख दिया गया है, ये 2005 के अंदर जो है ये प्राइवेटाइज हुई। उस वक्त कौन बैठा था? उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफाक में और सूबाई हुकूमतों में बैठी थी जनरल मुशर्रफ के साथ, और उस वक्त जब ये प्राइवेटाइज की गई तो उस वक्त ये कहा गया था कि जनाब इसको इसलिए प्राइवेटाइज किया जा रहा है ताकि इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट फर्म जो आएगी वो इन्वेस्टमेंट करेगी, जो ट्रांसमिशन लाइन्स पुरानी हो गई हैं उनको तब्दील करेगी, अपनी पावर जनरेशन लेकर आएगी। लेकिन वो नहीं हुआ, और सभी वज़ीर आला सिंध को, सिंध हुकूमत को, क्योंकि हमें याद है आप भी मौजूद थी जब इस हवाले से पिछले साल प्रोटेस्ट किया गया था विफाकी हुकूमत और K इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस को लेकर। मैं शर्मिला साहबा एक ब्रेक ले लूं, और आपने जो बात की है कि मसला है, मौजूद है, जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत थी तब भी यह मामला था, उन्होंने हल नहीं किया, और इस पर आप कहती हैं कि सियासत ज्यादा हो रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर सलमान मुजाहिद बलोच साहब से और अली मोहम्मद खान साहब से इसी हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो अभी ख्वाजा इजहारुल हसन साहब का एक क्लिप हमने चलाया था और उसमें बात कर रहे थे कि कराची वो शहर है जो 2200 अरब जो है विफाक को देता है और 150 अरब सिंध को देता है, तो फिर इस शहर के साथ ज्यादती कौन कर रहा है? शर्मिला साहिबा की आपने बात सुनी, वो कहते हैं कि जी आप मेजर स्टेक होल्डर हैं, आप हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और इस मामले को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आपकी जानिब से पेश किया जा रहा है। जी सलमान साहब को मेरे ख्याल से आवाज नहीं जा रही है। मैं अली मोहम्मद खान साहब आपसे जानना चाहती हूं कि पीटीआई के भी इस पे हमें सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक तो बात जरूर नजर आ रही है, एमक्यूएम को भी ब्लेम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी ब्लेम कर रहे हैं। आपकी कराची की कयादत कहां पर है? अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, इन मामलात पे हमें वहां बात करते नजर क्यों नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मोहम्मद। बिल्कुल आपका गिला बिल्कुल बजा है। मैं समझता हूँ हमें ज़्यादा वहाँ पे ग्राउंड पे भी नज़र आना चाहिए, लेकिन जो बेसिक बुनियादी इशू है, मैंने अभी शर्मिला साहिबा की गुफ्तगू सुनी, तो 2007 और 8 को तो बहुत अरसा हो गया ना। अभी तो एक हुकूमत गुजर के दूसरी हुकूमत भी आधे से ज़्यादा टर्म गुजार चुकी है। अब एमक्यूएम से जो काम वहाँ पे नहीं हो सके, तो जो सिटिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, एक तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरी बात यह है कि जो बल्दियात का इलेक्शन हुआ है, मुझे तो लगता ही है कि इस कौम का मजाक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मजबूर हो कि इलेक्शन करवाए गए, लेकिन अभी तक हम सही मायनों में देख नहीं रहे, एम्पावर नहीं हो रहे। आपके लोकल बॉडीज के लोग जो हैं, काउंसलर्स, तहसील जिला के नाज़िम, मेयर्स, देखिए उनके पास अगर फंड नहीं है तो दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो कराची के मेयर का अभी तक इलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, इतने महीने गुजर गए। हम मुल्क में जमहूरियत की बात करते हैं, फिर जब कोई शब खून मारता है फिर हम जो है वावेला करते हैं और सीना को भी करते हैं, कहते हैं जमहूरियत का ये हो गया वो हो गया। असल में हम सियासतदान जो है अंदर से हर एक फिरौन है, अंदर से हर एक फिरौन है। वो चाहता ही नहीं है कि इख्तियार जो उससे नीचे जाए, वो चाहता है कि मेरे ही डेरे पे या मेरे ही ऑफिस में या मेरे ही जो है ना मेरे ही जगह पे मेरे ही हेडक्वार्टर में लोग आके जो है तो सवाल जवाब करते रहे और मेरे सामने खड़े रहें और ट्रांसफार्मर भी मुझसे मांगे और गैस का कनेक्शन भी मुझसे मांगे और नाली का ठीक करना भी मुझसे मांगे। असल में हम अपने हाथ से इख्तियार जाता हुआ देख नहीं सकते, क्योंकि दिल से हम देखिए, पॉलिटिशियन हैज टू बी सोशल वर्कर। अगर आप में सोशल वर्क का वो नहीं है और आप सिर्फ ये चाहते हो कि सियासत में यू आर फॉर पावर पॉलिटिक्स, तो फिर आप इख्तिदार में रह के आप इख्तियार अपने आप से वो चीज आपको अभी इस मामले पर नजर आ रही है कराची के अंदर? आप किसको कसूरवार समझ रहे हैं, किस सियासी जमात को? देखिए साल हो गया है, इलेक्शन हुए हैं, अभी तक पूरी तरह एम्पावर नहीं हुए। मैं अल्लाह लगती बात करूंगा, मैं सच्ची बात करने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल में इसमें एमक्यूएम भी जिम्मेदार है, लेकिन उनसे ज्यादा पीपल्स पार्टी है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत में वो है, बल्दियात हम ज्यादा उस पर क्वेश्चन मार्क तब उठाएंगे जब उनको फुली एम्पावर्ड तो हम करें, सिर्फ इधर नहीं। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में। लेकिन हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की, वो तो कहती है कि जी विफाक हमारे साथ ज्यादतियां कर रहा है। देखिए उनकी वो बात भी अपनी जगह सही है। ये जो अभी आपका फेडरल बजट आया है, इसमें आप देखें ना शेयर कितना है, सिंध का कितना है, केपी का कितना है, बलूचिस्तान का कितना है, फाटे का कितना है। तो वो उन्होंने कहा कि 20 बिलियन वो खैर डेवलपमेंट के लिए जो बजट रखा गया है सिंध के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि जी वो इनजस्टिस किया गया है। ज्यादा नहीं है, ये ज्यादती है ना कि अगर आपका एक सूबा जिसका एक बहुत बड़ा शहर आपका कितना आपका रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और आप उसको दे क्या रहे हैं, यू जस्ट गिविंग देम पीनट्स। उसके बाद भी मैं कहूंगा कि देखें आपने कोशिश क्या की, लोकल बॉडी। ठीक है, ये सवाल शर्मिला साहिबा की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन पहले सलमान मुजाहिद बलोच साहब, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, एमक्यूएम की जानिब से प्रोटेस्ट भी हो रहा है, इस मामले को जाहिर है हर जगह पर हाईलाइट भी आप लोग कर रहे हैं। क्या वाकई में ये इशू इतना ही बड़ा है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं? क्योंकि शर्मिला साहिबा और फिर कायम अली शाह साहब ने भी जो बात की है, वो कहते हैं सियासत कर रहे हैं आप लोगों की तकालीफ पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया आपको और मेहमानान को, व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहले तो मैं आपकी नॉलेज के लिए और अपने व्यूवर्स की नॉलेज के लिए और ख़ास करके शर्मिला साहिबा की नॉलेज के लिए कि एमक्यूएम ने अपने दौरे हुकूमत में K3 का मंसूबा, जो पानी का बहुत बड़ा मंसूबा था कराची के लिए, वो शुरू किया और उसको कंप्लीट भी किया और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी की, उसको ओपनिंग भी किया। और सबसे मजे की बात इसमें यह है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पे लियारी को उसमें से 6 MGD का कोटा दिया गया। हम चाहते, अगर हम तासुब परस्ती का मुजाहरा करते, हम कहते कि लियारी वालों ने हमें वोट नहीं दी, हम क्यों वहां पे दें, लेकिन 6 MGD का कोटा जो है पानी का लियारी को उस दौरे हुकूमत में दिया गया। ये आप लोगों की मतलब
शर्मिला साहिबा और इनके जो जुर्मा है उनकी करेक्शन के लिए। इसके अलावा K4 का मंसूबा हमने प्रपोज किया, हमारे दौर में आखिरी मराहिल में पहुंच चुका था, लेकिन जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है 2008 से, उन्होंने जो है कराची के फंड को रोकना शुरू किया, फिर वो वफाक में आ गए और कराची दुश्मनी की इंतहा हो गई। हाँ, हम पे ये इल्जाम है कि हम सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल MQM ने हमेशा सियासत की है, पीपल्स पार्टी लेकिन के वफाक में आ जाने से कराची दुश्मनी की इंतहा हो गई, आप कह रहे हैं? अब सुनिए सादिया, सुनिए, अब सादिया सुनिए, हमने बिल्कुल सियासत की है, हमेशा से सियासत की है, अवामी इश्यूज की सियासत की है, अवामी मसाइल को हल करने के लिए सियासत की है, और आज भी हम जो सियासत का हमारा जो मरकज है वो अवामी इश्यूज है। कराची का पानी आखिर गया कहाँ? कराची में पानी की कमी नहीं है, लेकिन कराची के पानी को पिछले कई सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पीपल्स पार्टी के वुज़रा जो कि कराची से इलेक्टेड नहीं है, जो कराची से मुंतखब नहीं है, जिनको कराची के मसाइल से कोई गर्ज नहीं है, कराची के वसाइल से तो गर्ज है, वो इल्लीगल हाइडेंट्स को और वाटर माफिया को पानी बेच रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं कि माहाना तौर पे कम से कम 200 अरब का पानी बेचा जा रहा है। कौन इसका जिम्मेदार है? अभी बात की कि जी मेयर आने वाला है, मेयर का इलेक्शन तो आपने 6 माह से कराया नहीं, लेकिन ये भी बता दूं कि पहले वाटर बोर्ड का चेयरमैन जो होता था वो मुंतखब मेयर होता था, सिटी नाजिम होता था, वो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इख्तियार अपने पास ले लिया है, वजीर बल्दियात को वाटर बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है, और KDA का मामला भी अपने पास ले लिया, कचरा उठाने का मामला भी अपने पास ले लिया। तो कराची की दुश्मनी की इंतहा है या नहीं है सादिया? और हम जब गए वहां पे वजीर आला हाउस पे, ना वजीर आला हमसे मिले, ना कोई रिस्पॉन्स आया वहां से, वहां कोई घेराव नहीं था, कोई मुहासरा नहीं था, बल्कि अवामी ठीक है, मैं जरा ये जो आपने अभी तक बातें की हैं, मुझे सलमान साहब पहले उसका जवाब लेने दें शर्मिला साहिबा से। आप कहते हैं कि पानी की कमी नहीं है, शर्मिला साहिबा जिन्होंने बात की, लेकिन जी मैं आती सलमान साहब अभी तक जितनी बातें की हैं पहले जवाब तो ले लेना, फिर वो बात आगे निकल जाएगी, क्योंकि आपने काफी अहम चीजें बताई हैं, पानी की कमी नहीं है लेकिन इख्तियारात। अरे सुन तो लीजिए ना, जी कीजिए, सुन तो लीजिए, मेरे दिल में कराची के अवाम का दर्द है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ गरीबों का इलाका है, बल्दिया टाउन, केमाड़ी, वहां पे पिछले कई सालों से पानी नहीं है। ये कायम अली शाह साहब के बयान की बात कर रहे हैं, मुझे हंसी आती है उनकी बेहसी पे, कह रहे कि गरीबों का मसला है। बाबा पूरे कराची में पानी का मसला है, कराची के तमाम गरीबों का मसला है, तमाम अमीरों का मसला है, तमाम लोगों का मसला है। आपका काम है आप पानी दे, वजीर बल्दियात आपका, वाटर बोर्ड आपके अंडर में, KMC आपके अंडर में। हम पे इल्जाम लग रहा है के इलेक्ट्रिक का। मुझे ये बताइए के इलेक्ट्रिक के मोस्टली शेयर किसके पास है? जरदारी साहब के पास है, फरियाल साहिबा के पास है। क्यों वो के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज खत्म नहीं होने दे रहे? क्यों हमेशा से हमने ये करारदाद भी लाए कौमी असेंबली में, सूबा असेंबली में करारदाद। अब इनका जवाब मैं ले लूं, शेयर हैं पिछले साल। अब अभी तक जितनी बातें की मैं इनका पहले जवाब ले लूं, क्योंकि आपने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और गैर कानूनी तौर पर जो आप एक मुंतखब नुमाइंदे से बात कर रही हैं, बाकी मुझे पता है कराची के शहरियों के मसाइल क्या है, कराची के मसाइल क्या है, मुझे बात करने दीजिए, कौम को पैगाम देने दीजिए। ये कराची चलता है तो मुल्क पाकिस्तान चलता है। बिल्कुल पैगाम दे रहे हैं, लेकिन ये वन ऑन वन शो तो नहीं है ना। मैं मोहम्मद खान साहब और शर्मिला साहिबा से जवाब तो लूंगी ना। शर्मिला साहिबा के हवाले से जो बात हुई है सिंध हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की, अली खान से क्या जवाब लेंगे? अली खान से KPK का, शर्मिला साहिबा से क्या जवाब लेगी? क्या शर्मिला साहिबा मुंतखब MP है? वो तो रिजर्व सीट पे, उन्हें क्या पता कराची के गरीबों के मसाइल का? अलियारी में पानी नहीं है, केमाड़ी में पानी नहीं है, मलीर में पानी नहीं है, बल्दिया टाउन में पानी नहीं है। मामले को क्रिटिसाइज तो कर रही है, लेकिन उनकी कराची की क़यादत हमें इस मामले पर नजर नहीं आ रही। मेरा तो उनसे सवाल ही ये था, क्योंकि स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं PTI के इस मामले को लेकर। शर्मिला साहिबा मुझे फरमाइएगा कि ये पानी की कमी का मामला नहीं है, अलावा सारी जमातें जो कानूनी तौर पर वाटर टैंकर्स के अलावा जो ठेका दिया जा रहा है वो मामला है, और सारे देंगे तो सादिया कोई बात करेगा। सादिया साहिबा मेमन के घर से 2 अरब रुपए निकले, वो 2 अरब रुपए कैसे निकले थे? सलमान साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, शर्मिला साहिबा की बात सुनिए, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, इनकी बात सुन लीजिए, मैं दोबारा आपसे बात बता रहा हूँ, हकाइक बता रहा हूँ कि कराची के पानी के हकाइक का जवाब मैं लेना चाह रही हूँ कि ये हकाइक ठीक है। मैं यही जानना चाह रही हूँ शर्मिला साहिबा से, आप कह रहे हैं कि फिर बात क्यों आई? शर्मिला साहिबा तो कराची में रहती भी नहीं है, वो तो शादियों के लाहौर आ गया। मैं इस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकती अगर ये अपनी तकरीर जारी रखेंगे। मेरा ख्याल है ये समझ रहे हैं टॉक शो पे नहीं, किसी मैं इसलिए सलमान साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि शर्मिला साहिबा की बात सुन लीजिए, फिर मैं दोबारा आपकी बात सुनूंगी।
ہم لوگوں کو وہاں پہ فیس کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارے لوگوں کو پانی کے بوند ان کو ترس گئے. جو آپ نے بات کی ہے ان کا جواب لے لیں پہلے, پھر دوبارہ آپ کی جانب باتیں کچھ اور حقائق آپ بعد میں بتا دیجیے. اب آپ اسے تقریر کہیے, یا اسے آپ ٹاک شو کہیے, یا اسے آپ دلائل کہیے, یا اسے آپ حقائق کہیے, بات تو ہوگی. صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ شرمیلا صاحبہ کو بات کرنے دیجیے پلیز, پھر میں آپ سے دوبارہ دوسرے سیگمنٹ میں آپ سے بات کروں گی سر. جی شرمیلا صاحبہ. اور مزے کی بات, ہم نے پانی مانگا, کل ہمیں پہ ایف آئی آر درج کر دی گئی. یہ بھی پیپلز پارٹی کا. سلمان صاحب, اچھا میں ایک بریک لے رہی ہوں, بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو شرمیلا فاروقی صاحبہ سے یہ تمام چیزیں جو سلمان صاحب نے ابھی تک بات کی اس کا میں جواب لینے کی کوشش کروں گی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شرمیلا صاحبہ جو باتیں کی تھیں, اور میں ریکویسٹ کروں گی ایک بار سلمان صاحب سے کہ پلیز انہیں بات مکمل کرنے دیجیے گا, پھر بے شک آپ مزید حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے اس ایشو پر رکھ دیں. جی شرمیلا صاحبہ. دیکھیے پہلے تو میں ایم کیو ایم کے نمائندے سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ بالکل میں ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوں, لیکن افسوس کے ساتھ ان کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو تو رینجرز ڈھونڈ رہے ہیں. تو ان میں اور پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے اندر تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, ہمیں رینجرز نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے شرجیل میمن کا ہے وہ لندن میں گھوم رہے ہیں. اب دیکھیں سعدیہ, اگر یہ بیچ میں وہ کیوں نہیں واپس آئے؟ آپ کے قائد بھی لندن میں بیٹھے بھائی, آپ اپنی باری میں ان تمام چیزوں کا جواب دے دیجیے گا. آپ نے بھی بڑی باتیں کری, سننے کا حوصلہ رکھو بھائی, آپ ان کی بات سن لیجیے, اپنی بات آپ سننے کا حوصلہ رکھیں, حقائق سننے کا حوصلہ رکھیں. آپ کے منتخب نمائندے کامران فاروقی کو رینجرز ڈھونڈ رہی ہے. حقائق سننے کا حوصلہ آپ کو نہیں ہے, آپ کو حقائق سننے کا حوصلہ نہیں ہے میرے بھائی. مشوروں پہ زیادہ مت جائیے گا. علی خان تو خود اپنے حلقے میں نہیں جاتے. مکمل بات آ گئی ہے, اس کے بعد اب جواب دے دیجیے گا. آپ کے لوگوں کو بھی رینجر ڈھونڈ رہی ہے. دے دیجیے گا. آپ کے لیڈر کو تو فوج ڈھونڈ رہی ہے, آپ کے لیڈر کو تو فوج ڈھونڈ رہی ہے. آپ کے لیڈر آپ کی بات مکمل سنی, انہوں نے دیکھیے آپ کے میں ہم تو بیٹھے ملک کے پاکستان میں کرتی ہوں, میں ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا میرے خیال سے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں جناب. اگر آپ بات اس طرح کریں گے تو آپ کو اسی طرح ملے گا. آپ چھوڑ دیجیے, اسمبلی میں 51 ہمارے پیچھے رینجرز کو کس نے لگایا یہ بھی ہمیں پتا ہے. ہمیں یہ پتا ہے یہ کس نے لگایا, یہ کام کس نے کیا ہوا ہے. شرمیلا صاحبہ نے آپ کی بات بتائی ہے نا, انہوں نے لگایا, مداخلت نہیں کی. سے بات کریں, آپ بھی مکمل سے بات لگایا, پھر جواب دے دیجیے نثار مورل کون ہے جناب, یہ بھی بتا آپ کے قادر پٹیل کون ہے جناب, آپ کے ڈاکٹر آصم کون ہے جناب, یہ آپ کے بڑے بڑے لیڈر نہیں ہے پیپلز پارٹی کے جو آج رینجرز نے انہیں پکڑا کرپشن کے چارجز پہ. سلمان صاحب دونوں میں سے کسی کی بات سمجھ نہیں آئے گی, ڈاکٹر آصم کون ہے, نہیں ویور سمجھ پائیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے جو ایک بات کہی ان سے کہ ان کے منتخب نمائندے کو رینجرز ڈھونڈ رہی ہے تو ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. میں نے تو پہلی بات کی ہے, آپ کرپشن کے چارجز میں پکڑا ہوا ہے. آپ کے نثار مورائی کو کرپشن ڈاکٹر آصم کو پکڑا ہوا ہے, پاکستان میں ہے, مقدمات فیس کر رہے ہیں. آپ کے منتخب نمائندوں کے لیے بھگوڑے تو نہیں ہے. اچھا رینجرز نے نہیں پکڑا, رینجرز نے نہیں پکڑا, واپس آئے تھے پاکستان, رینجرز نے نہیں پکڑا ڈاکٹر آصم کو, قادر پٹیل بھی واپس آیا, آپ کی کتنے لوگ واپس آ گئے. عزیر بلوچ کو نہیں پکڑا رینجر نے, عزیر بلوچ کی بلوچ کی تو دعوتیں کھاتی رہی ہے, جو گین مار کے سربراہ ہے اس کی تو دعوتیں کھاتی رہی ہے, ان کا حال وہ گین مار کے سربراہ کی تو دعوتیں کھاتی رہی ہے. عزیر بلوچ کی تو اپنا بھائی کہتی رہی ہے, عزیر بلوچ کو بھی جو ہے وہ رینجر سے پکڑا. سوال یہ ہے پانی کب دے رہے ہیں, سوال یہ ہے سوال یہ کراچی کا کچرا کب اٹھا رہے ہیں, سوال یہ کراچی کے مسائل کب حل کر رہے ہیں آپ. میرا خیال ہے سعدیہ ہم کہیں بھاگ رہے, ہم کہیں بھاگ رہے. بھگوڑا کون ہے, میرے بھائی کو روزہ بھی لگ رہا ہے, تھوڑا پانی پیئے, تھوڑا پانی پیئے. دبئی میں کون جا کے پاس سب کو پتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم روزے تو رکھتے ہیں نا, اللہ کا شکر ہے ہم روزے تو رکھتے ہیں, آپ تو روزے بھی نہیں رکھتے جناب, آپ کو تو روزے رکھنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. الحمدللہ مسلمان ہے, الحمدللہ مسلمان ہے.
रोजे तो रखते हैं आप ही आपको तो रोजे मुसलमान का हैं, भी नहीं पता बाकी तो रोजा कोई होता क्या मुसलमान है। नहीं और आप तो कराची में रहती भी नहीं है। रोजे वो आप भी तो रखेंगे, आप लाहौर में बैठ के प्रोग्राम कर रही है। मैं मुझे समझ में अभी अच्छा भी आप लाहौर में आप बैठ के दोनों प्रोग्राम कर रही है जनाब। आपके बाप दादा अभी तो क्या करते हुए आए हैं, बातें ही लीजिए हैं, बाप दादा ने कुर्बानियां दी हैं, बात करने की कोशिश की कि मुंह में और आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। इशू तो फिर से दब गया जिस पर हम सॉरी सादिया कि हम आवाम के इशू को फौकियत देते हैं। प्रोग्राम करने को तैयार नहीं हूं। मैं ऐसे गैर मौजूद शख्स के साथ प्रोग्राम अच्छा मैं आप मोहम्मद अली साहब सलमान साहब प्रोग्राम इस तरह नहीं होगा। मैं इसीलिए बात कर रही हूँ शर्मिला साहबा आप भी मौजूद रहिए, सलमान साहब मौजूद रहे, आप दोनों में नहीं किसी की बात अली मोहम्मद खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं उनकी बात मेरे मजहब पे मेरे रोजों पे कमेंट कर जाए। मैं यहाँ बड़ी मौजूद गुफ्तगू करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इनको कह रही हूँ ठंडा पानी पिए, मैं भी इसलिए आपके साथ तरफ वाकई नहीं करें, सबर भी करें। वो तो सलमान साहब आपका शुगर लेवल आज डाउन है थोड़ा, हार्ट टॉक टू यू सर माशाल्लाह से जो एनर्जी लेवल है करप्शन नहीं कर रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अली मोहम्मद खान साहब की बात सुन लीजिए, मीनवाइल शर्मिला साहबा और सलमान मुजाहिद साहब दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है नहीं करते इस इशू समझाइए सलमान साहब अली मोहम्मद खान साहब की बात सुनिएगा प्लीज। मैं अली मोहम्मद खान साहब कुछ कह रहे हैं, जरा बात सुन लीजिए प्लीज। अली खान साहब की क्या बात करूं? अली खान साहब तो अपने हल्के में जाते नहीं है। अली खान साहब बगैर सेशन के भी बात तो सुन ले, वो हल्के में जाते नहीं वो है। एक इलेक्टेड एमएनए हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, इस इशू पे वो जानते हैं, वो बात करना चाह रहे अली हैं। खान से पूछे कि केपीके के क्या मसाइल है, अली खान से पूछे कोहाट के क्या मसाइल है, इन्हें क्या पता कराची में पानी का क्या मसला है। आपने भी इररेलेवेंट लोगों को बिठाया हुआ है, बिल्कुल गैर मुतल्लिका लोगों को बिठाया हुआ आपने मेरे अलावा। अच्छा मैं बात सुन लूं, चलें उनकी बात सुन लूं अगर आप इजाजत दे तो। हाय 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 इनके अलावा सारे इररेलेवेंट हैं। पर्सनल कमेंट ना करें, बिल्कुल है। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब वो कह रहे हैं केपीके के मसाइल पे इनसे बात करें, इन्हें क्या पता है कराची के पानी के इशू का। उनका पॉइंट आ गया ना, शुरू में हाँ, बात की थी। अली मोहम्मद खान अगर मैं अब इजाजत दे दें, देखें इस तरह ना करें ना, ये वो एटीट्यूड है जिसकी वजह से लोग जो है एमक्यूएम से वो दूर भागते हैं कि आप अपनी बात जो है आप जबरदस्ती दूसरे पे क्यों ठोसते हैं। आप अपनी बात कीजिए, दलील अली खान इस बात को छोड़ दीजिए, तो इलेक्शन में हर बार सियासत में यही होता है, इलेक्शन में हर बार लोग बात करने दें, ख्वाजा आसिफ का तो बता दीजिए जी जो ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में किया उसका जवाब दे दीजिए। चल रहे हैं, पढ़ लें आप। जी मैं पढ़ रही हूँ हमें जो आपके चैनल पे है, वो जो रेंजर्स इनके नुमाइंदा स्टिकर्स चल रहे हैं। चले हमें पता चल गया, हमें पता चल गया आज आप रेंजर्स के तर्जुमान नहीं है। मुबारक हो आपको ये जॉब भी। चले जी खुश हो आप जाएं रेंजर्स आप। के तर्जुमान है आप, बिल्कुल चले आपको मुबारक हो, ये नौकरी भी मुबारक हो आपको। तर्जुमान रेंजर्स का टिकर आपके चैनल पे चल रहा है, जरा पढ़ के ये सुना नौकरी दें। भी मुबारक हो आपको शर्मिला साहिबा। हमारे टिकर पे जब ये जो हमारे आप टिकर यहाँ हुकूमत से चल रहे फारिग हैं होंगी, उसपे तर्जुमान मुश्किल से रेंजर्स हटेंगी, की खबर आ माशाअल्लाह आपको रही नई है, नौकरी उसको मुबारक हो, रेफर कर रही हैं। नई नौकरी मुबारक हो आपको, सलमान साहब नई नौकरी मुबारक हो आपको। सलमान साहब आप मेरी बात ये सुनेंगे? तर्जुमानी कर रही है ना, आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज? इनको ना बुलाएं। तर्जुमानी कर रही है सलमान साहब ना, आप मेरी बात मुझे भी सुनेंगे नजर आ रहा है, उर्दू पढ़ना मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उर्दू पढ़ना मैं भी जानता हूँ, उर्दू पढ़ना मैं भी जानता हूँ। कराची के पानी पे बात कीजिए, कराची का पानी कहाँ गया? बात सुनेंगे? पहले जरा मुंतखब नुमाइंदगान के बारे में बात कर लें। रेंजर्स के तर्जुमान के टिकर चल रहे हैं। मैं कोई यहाँ पे रेंजर्स का तर्जुमान रेंजर्स का एक बयान चल रहा है टेलीविजन चैनल पे, वो जिसका हवाला दे रही है। मूवमेंट सबसे ज्यादा आवाज उठा रही है कराची के अवाम का इशू, पानी की फराहमी का इशू, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ और ये सेगमेंट बिल्कुल जाया गया। इस सेगमेंट के अंदर इस इशू पर कोई बात नहीं हुई है। मैं मजबूर होकर एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर तीनों से रिक्वेस्ट है सलमान साहब आपसे खास कर कि इस इशू पे जरा बात करते। स्टे ट्यून्ड।
प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कराची के शहरियों का एक सबसे बड़ा मसला पानी की फराहमी और उसी से जुड़ा बिजली की लोड शेडिंग का मामला आज एक काफी सीरियस इशू ये है जिस पर हमने बात करने की कोशिश की, ये सब्जेक्ट रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले जो 2 सेगमेंट्स हैं उसमें इस हवाले से बात नहीं हो सकी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी तीनों मेहमानों से कि इस पे जरा बात कर लेते हैं। सलमान साहब से खासकर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये अली साहब जो आप पहले बात करना चाह रहे थे, और अगर इसी तरीके से इस एक अहम मसले पर भी सियासत कह लीजिए या चपकलिश कह लीजिए, मतलब हम इस पे संजीदगी से बात ही नहीं कर पा रहे एक टॉक शो के अंदर, तो ये मामलात हल होना तो फिर बड़ी दूर की बात है। देखिए, ये वो रवैये हैं जिसकी वजह से अवाम फिर सियासत से और सियासतदान से बददिल होती है कि वो ये महसूस करते हैं कि सियासतदानों को बजाते खुद तो ज़ाती तौर पे तो इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सारे एमएनएज जो हैं वो दे आर हैविंग अ कंफर्टेबल लाइफ। अब लोगों के जो मसले हैं दोनों, मैं समझता हूँ इवन तीनों जमातें इसमें, तहरीक इंसाफ का भी इसमें हमारा एक रोल है, क्योंकि सिंध में, कराची में पीपल्स पार्टी जो है सिंध अपना, कराची में MQM, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून और PTI का एक स्टेक होल्डर है। बिल्कुल, और यही मैंने आवाज में भी कहा था कि PTI जो सिंध में है उससे लोग शिकायत कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, इस पे अभी अगर कन्फ्रंट्रेशन का माहौल होगा, इस तरह से लड़ेंगे तो मसला हल नहीं होगा। बेहतर ये है कि ये बैठें और जो हाइड्रेंट माफिया है वो तो मैं नहीं समझता कि हाइड्रेंट माफिया को कोई पार्टी एज अ पार्टी पॉलिसी सपोर्ट करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि MQM या पीपल्स पार्टी उसको एज अ पार्टी सपोर्ट करते हैं। हाँ, पार्टी में गलत अनासर होते हैं। अब इस हाइड्रेंट माफिया को तोड़ना कैसे है, क्योंकि वो और रेंजर्स ने भी एक्शन इनके अगेंस्ट शुरू किया था। देखिए, रेंजर्स अकेले क्या क्या करें। अब ये हाइड्रेंट माफिया घुस चुका है अंदर। आपकी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी दे कांट स्टॉप देम। उसके साथ जो कराची वाटर बोर्ड है, कराची वाटर बोर्ड में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल भर्तियां की गई हैं, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वो मोटिवेट हो चुका हुआ है। अब ये इशू एक ही सूरत में हल हो सकता है कि देखें, हमारा माहौल कन्फ्रंटेशन का है। पाकिस्तानी सियासत में तू मैं बक बक जक जक होती है। अवाम का मसला जो है उस पर पॉइंट स्कोरिंग होती है। एक आदमी वहां पे एक मसला है, एक आदमी बहुत चीखेगा चलाएगा, लेकिन अमली इक़दाम क्या है उस तरफ कोई नहीं आएगा। देखिए, एक संजीदा फोरम्स मौजूद है, कौमी असम्बली है और आपकी सूबाई असम्बली है। ये किस लिए है? चीफ मिनिस्टर ऑफिस किस लिए है? ये देखें, MQM भी से बड़ी जमा इसलिए नहीं हो सकती कि आप वहां पे दूसरी बड़ी जमात है सिंध की, और कराची की अब सबसे बड़ी जमात है। सिर्फ आप एहतजाज करके मसले से आप जान नहीं छुड़ा सकते। मैं समझता हूँ संजीदगी से टेबल पे बैठना होगा और आपस में बैठ के ये जो माफियाज है इनको तोड़ना होगा। मतलब माफियाज अपने मजे कर रहे हैं, हाइड्रेंट्स वाले अरबों रुपए, जिस तरह सलमान साहब ने बात की, सलमान साहब ने कहा कि अरबों रुपए वहां पे हाइड्रेंट्स वाले से मौज। अब हाइड्रेंट्स वाले मजे से दे हैविंग अ डे, दे आर मेकिंग हे वाले सन इज शाइनिंग, और हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, अमली इक़दाम की तरफ फिर कैसे जाएंगे? शर्मिला साहब, ये जो बात इन्होंने की है, और फिर सलमान साहब भी शुरू में बात कर रहे थे इख्तियारात के हवाले से, हम कहते हैं मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है, इसमें उनका कमाल भी होगा, बट उनके पास फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी। ये इख्तियारात की जो जंग है, ये जो मामला है, सलमान साहब भी कहते हैं सिंध हुकूमत ने सारे इख्तियारात अपने पास रख लिए हैं, ये वाकई में संजीदा नहीं है सिंध हुकूमत या हमारी सियासी जमातें के इख्तियारात निचली सतह पर जाए? देखिए सादिया, ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया है ये MQM के साथ मशावरत में आया है, और जिस तरह पहले था कि अनफेटर्ड पावर सिर्फ एक मेयर के पास हो और बाकी जो नीचे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं और डिप्टी मेयर्स हैं उनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं। किसी भी शख्स के पास या किसी भी इदारे के पास अगर मोनोपोली होगी तो वो वहां पर हमेशा ये चांस होता है कि वो पावर्स मिसयूज हो जाएं। इस एक्ट के जरिए पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। ना सारे पावर्स हुकूमत सिंध के पास है, ना सारे पावर्स सिर्फ एक मेयर के पास है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास भी हैं। जाहिर बात है कि हमेशा आप पावर्स डेलीगेट करते हैं, सिर्फ एक मेयर नहीं बाख्तियार होता कि सिर्फ सारे काम उसी ने करने, चेक काटने से लेके ऊपर समरीज बनाने तक और मुआहदे करने तक सिर्फ एक जो मेयर है वही बाख्तियार हो। आपके जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आ रहे उनको भी बाख्तियार होना है, क्योंकि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को देखें। इनके जमाने के अंदर मेयर बड़ा बाख्तियार था, सारे पावर। शर्मिला साहब, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, क्योंकि इस पे बात की ना सलमान, लेकिन उस वक्त भी बात कर रहे थे। मैं आपसे एक सवाल, शर्मिला साहब, सवाल कंप्लीट नहीं किया, नहीं तो मुझे बात करने का टाइम ही नहीं मिला। आप देखें ना, ये अभी से सवाल कर रही हूँ, उनके जमाने में भी जब मुस्तफा कमाल थे
تو وہ اپنے ہی علاقوں میں جو MQM کے علاقے تھے وہیں پر کام کرواتے تھے, جو باقی دوسرے لوگوں کے علاقے تھے, چاہے وہ ANC کو, پیپلز پارٹی کو, وہاں کوئی کام نہیں ہوا. لیاری کس کا علاقہ تھا, منیر کس کا علاقہ تھا, باوا بھیٹ. اچھا آپ چلیں, مجھے ایک بات بتائیں, ایک تو آپ کی بڑی خراب عادت ہے کہ آپ کرمنلز کو ہم نے تو سمندر کا سینہ چیر کے باوا بھیٹ سے پانی کی لائن پہنچائی. KPT کے اندر آپ کیوں فورس کر رہے تھے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر کہ دانش عرف کیکڑے کو آپ دوبارہ سے نوکری پہ رکھیں, جبکہ اس کو رینجرز نے پکڑا ہوا ہے؟ آپ کیوں ایسے کام کرتے ہیں؟ آپ ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہے, آپ کی بات کر رہی ہوں. آپ کا چھوٹا بھائی ہے, آپ کا بھائی ہوگا, چھوٹا بھائی ہے. آپ نے کیکڑے کو, دانش کو دوبارہ KPT میں رکھنے کے لیے وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے, بلیک میل کرتے رہے, پریشرائز کرتے رہے. چھوٹا بھائی ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کا بھائی ہے چھوٹا, آپ کا چھوٹا بھائی ہے, وہ کیکڑا نہ ہوتا. آپ کا چھوٹا بھائی ہے, وہ آپ کا بھائی ہے, آپ کا خالہ صاحب بیٹا ہے, وہ خالہ صاحب بھائی ہے, خالہ صاحب بھائی ہے. ایسے بندے کے لیے جس کو رینجرز نے گرفتار کیا ہوا ہے, جو بیل پہ چھوٹ کے آیا, آپ کی انتظامیہ کو مجبور کرتے رہے کہ اس کو دوبارہ. مجھے تو اتنا نہیں پتا. ارے بھائی, سلمان صاحب کا حصہ ہے بھائی, ریکارڈ کا حصہ ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. سیاسی جماعت کے لوگ پکڑ رہے ہیں, یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. آج سلمان صاحب مجھے یہ ذرا بتا دیں جس ایشو پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی دور تلک جائے گی, کیونکہ یہ حقائق سوال کرے گا وہ انکر کرے گا. یہ تو سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے مجھ سے جو سوال کرے گا وہ انکر کرے گا. میں نے تو سوال کیا ہے, انکر کے میں یہی سوال کر رہی ہوں کہ یہ رینجر دودھ کے نہائے پکڑ رہی ہے, یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. آج سلمان صاحب مجھے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں, جس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, سڑکوں پہ آ رہے ہیں, پانی آئے گا کیسے, پروپوزل کیا ہے, تو میں ایشو پہ بات کروں گی, بیچ میں پھر وہ باتیں کرنی پڑیں گی جس میں پھر پتہ چل جائے گا کہ ان کے منتخب نمائندے کیا کیا کرتے ہیں. چلیں, منتخب نمائندوں سے کراچی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس مسئلے کا بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. یہ بات 1998 1999 تک جائے گی, 2000 تک جائے گی. سر ابھی اس سے بتا دیں مجھے, پانی کا بتا دیں, کراچی کے عوام کا چھوڑ دن باتوں کو. 2 دن پہلے تو ہوا نکل گئی تھی, آپ لوگوں کی بھائی بڑی اسٹرائک کال کری تھی, بڑی اسٹرائک کال کری تھی, وہ زمانے گئے. 3 دفعہ کر چکی ہوں سلمان صاحب, میں چوتھی دفعہ سوال کر رہی ہوں, ریپیٹ کر رہی ہوں. کرنے پہ بہت خوف و آپ قوم کے سامنے دیکھ کے خاتونوں کو اتنی لوٹ پوٹ کر رہی ہیں. اس قسم کی دادا گیری نہیں چلے گی, اس قسم کی دادا گیری نہیں چلے گی. کیا ہے سلمان صاحب اس مسئلے کے حل کا, کی باتیں کریں. سعدیہ صاحبہ, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ بڑی اچھی ہیں, باتوں کا لیکن اور لوگوں کا جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتا. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بٹھایا کریں جن کو خواتین سے گفتگو کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. آپ نہیں کرنے دے رہے شرمیلا صاحبہ, ورنہ ظاہر ہے وہ ایک الیکٹڈ MNA ہیں, بات بھی کرتے ہیں, لیکن آج پتہ نہیں شاید وہ افطاری کے بعد افطاری اچھی ہو گئی ہے. سلمان صاحب کی تو انرجی لیول کافی اچھا ہے. ہو گئی 2 دن پہلے. سعدیہ صاحبہ, آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنے دوسرے مہمان کو دیکھیں, وہ مجھے بولنے دے رہے, وہ انٹرپٹ کر رہے. سلمان صاحب ابھی میں آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں, میری افطاری میں جیسے بھی کروں بھائی, بولے ہی نہیں ابھی تک. بھائی میری افطاری میں جیسے بھی کروں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ سوال کیجئے نا. سلمان صاحب میں چاہتی ہوں آپ میرے بھائی ہیں, آپ ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پی لیں. میں چاہتی ہوں آپ میرے بھائی ہیں, آپ ایک ٹھنڈا. سلمان صاحب آپ سوال کا جواب دیجیے, میں بالکل ٹھنڈا ہوں. سعدیہ صاحبہ جب غلط باتیں ہوں گی, اب غلط باتیں نہیں روک پائیں گی, آپ بھی اسی مائنڈ سیٹ کو لے کے چلیں گے, تو کیا جواب دوں میں آپ کو؟ کے مبارک ہمیں جب اختیارات ملیں گے تو ہم دے دیں گے. میرے پاس اس وقت میرے خیال سے نہ میرے سوال کا جواب آیا, اور میرے پاس اب ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. پانی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اس پہ سیاست کر رہی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھیں, بٹ انفارچونیٹلی یہ ٹاپک جس طریقے سے
हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना चाह रहे थे और संजीदगी के साथ इस मामले का हल रखना चाह रहे थे, सामने वो नहीं हो सका है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब, शर्मिला फारूकी साहब, अली मोहम्मद खान साहब। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।